अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्त, जब भी किसी मुजरिम को सज़ा देने के लिए जेल में डाला जाता है तो इसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो किसी तरह वहाँ से भाग जाए। दुनिया में आए दिन कई मुजरिम जेल से भागने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में की जाने वाली सबसे इंजीनियस प्रिजन एस्केप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, जेरल्ड हाइड। दोस्तों, जेरल्ड हाइड एक क्रिमिनल है जिसका ताल्लुक वाशिंगटन से है। ये शख्स ड्रग बेचने के जुर्म में पकड़ा गया था और 8 फरवरी 2016 को इसे बेंगटन काउंटी कोर्ट में सजा देने के लिए लाया गया था। जब इसे अदालत में लाया गया तो जज ने इसका पूरा केस सुना और कुछ देर के लिए ब्रेक का ऐलान कर दिया। ब्रेक के बाद जज ने इसको सजा सुनानी थी और इसे बताया गया कि इसे बहुत ही कड़ी सजा दी जाएगी। ये शख्स कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहा। फिर जब इसने देखा कि सब लोग अपनी बातों में मसरूफ हैं और सिक्योरिटी टीम का ध्यान इसकी तरफ नहीं है, तो ये बड़ी चालाकी से कोर्ट रूम से बाहर निकलकर दूसरे रूम में चला गया। वो कमरा बिल्कुल खाली था, इसे हथकड़ियां भी लगी हुई थीं, लेकिन इसने दूसरे कमरे में आते ही अपनी शर्ट उतार दी और इसकी मदद से इन हथकड़ियों को छुपा लिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसने ये सब कितनी चालाकी से किया था। इसके बाद ये कमरे से बाहर निकल आया और ब्लाइंड स्पॉट की मदद से बचते हुए वहां से जाता रहा। एक जगह पर इसने अपने जेल वाले ऑरेंज शूज भी उतार कर फेंक दिए और नंगे पांव भागना शुरू कर दिया। आखिरकार ये शख्स कोर्ट से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि इस कोर्ट में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि यहां से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन फिर भी इस शख्स ने अपने फरार होने का रास्ता निकाल लिया। कोर्ट के कमांडर जॉन ली का कहना था कि वो यहाँ पर 15 साल से काम कर रहे हैं और अब तक वहां पर 2.5 लाख मुजरिम अपनी सजा सुनने के लिए आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले आज तक यहाँ से कोई फरार नहीं हो सका। ये पहला शख्स था जो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। नंबर 6, अल चापो। दोस्तों, अल चापो का असल नाम गॉजमैन था। ये एक मर्डरर और ड्रग डीलर था। इसका ताल्लुक मेक्सिको से था और ये क्रिमिनल एक दफा नहीं बल्कि 2 बार जेल से फरार हुआ था। इसे पहली बार 1993 में ग्वाटेमाला में अरेस्ट किया गया था। कोर्ट की तरफ से इसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 8 साल जेल में गुजारने के बाद 2001 में इसने वहां पर काम करने वाले वर्कर्स को रिश्वत देकर वहां से भागने का फैसला किया। इन्होंने इसे लॉन्ड्री कार्ट में बिठा दिया और इसके ऊपर मैले कपड़े रख दिए। लॉन्ड्री के लिए इसे जेल से बाहर लेकर जाया गया और ये वहां से भाग गया। लेकिन 2014 में इसे पुलिस ने दोबारा अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। इस बार इसे काल कोठड़ी में डाला गया था और इस पर सिक्योरिटी बहुत ही सख्त कर दी गई थी। ये इस काल कोठड़ी में भी फरार होने का रास्ता ढूंढता रहा। आखिरकार एक दिन इसे वो रास्ता मिल गया। इसके बाथरूम में शावर के नीचे एक 33 फुट डीप टनल थी जो कि लाइट्स और एयर डक्ट्स की तरफ जाती थी। इसने इस टनल से भागने का रास्ता बना लिया और फरार होने में कामयाब हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब अथॉरिटीज ने इस टनल के अंदर जाकर देखा तो वहां पर इन्हें एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई नजर आई। सोचने की बात यह है कि इस मोटरसाइकिल का वहां पर क्या काम हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये एस्केप सच में बहुत अनयूजुअल थी। नंबर 5, फ्रैंक एबनल। दोस्तों, फ्रैंक एक प्रोफेशनल क्रिमिनल और कॉन मैन था। इसकी जेल से फरार होने की कहानी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। जब इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इसे बहुत से ममालिक में कई दफा गिरफ्तार किया गया था। ये 6 माह फ्रांस की जेल में रहा, 6 माह स्वीडिश जेल में और जॉर्जिया की जेल में 4 साल तक कैद रहा था। 1971 में ये पहली बार जेल से फरार हुआ था। असल में इसे यूनाइटेड स्टेट से मार्शल जेल में भेजा जा रहा था, लेकिन जेल के इंतजाम को ये बात पता नहीं थी। जब फ्रैंक ने नोट किया कि वो लोग इसे नहीं जानते तो इसने सबको बताया कि वो FBI की तरफ से भेजा गया जेल इंस्पेक्टर है। सबने इसकी बात पर यकीन कर लिया और इसने जेल का फोन यूज किया और अपने दोस्त को सारी स्टोरी बताई। फ्रैंक ने अपने दोस्त को मुकर्ररा वक्त पर जेल के बाहर आने के लिए कहा ताकि वो वहां से फरार हो सके। इसके बाद इसने जेल के सुपरवाइजर को कहा कि वो अपने साथी एजेंट से मिलने के लिए जेल से बाहर जा रहा है। इन्होंने इसे आसानी से बाहर जाने की इजाजत दे दी। ये वहां से निकल आया और अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। इसके बाद ये 4 साल तक जेल से बाहर रहा और आखिरकार 1975 में इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये अपनी सजा काटने के बाद अब एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। इसकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम कैच मी इफ यू कैन है।
नंबर 4, चोई गैप बुक। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक साउथ कोरिया से था और ये एक प्रोफेशनल रॉबर था। इसे पहली दफा 2012 में अरेस्ट किया गया था और कोरियन जेल में डाल दिया गया। ये शख्स सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा योगा एक्सपर्ट भी था। ये पिछले 23 साल से योगा की प्रैक्टिस कर रहा था। जब इसे अरेस्ट किया गया तो जेल में जाने के 5वें ही दिन ये वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये शख्स अपने सेल के फूड स्लॉट से बाहर निकल आया था और जेल से भाग गया था। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है लेकिन ये सच है। इसका फूड स्लॉट सिर्फ 17 इंच चौड़ा था और ये 6 इंच से भी कम लंबा था। यहां से भागने में इसकी योगा एक्सरसाइज ने इसकी काफी हेल्प की थी। मजीद हैरानगी की बात यह है कि इसे वहां से निकलने में सिर्फ 34 सेकंड का वक्त लगा था। ये वहां से भाग तो गया लेकिन इसकी लक ने इसका साथ नहीं दिया। फरार होने के कुछ ही दिन बाद इसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। इस बार इसका फूड स्लॉट मजीद छोटा कर दिया गया था और इस पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट कर दी गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये एस्केप अटेम्प्ट रियली अनबिलीवेबल था। नंबर 3, जेकब एंड कोडी। दोस्तों ये वाकया 16 अक्टूबर 2018 का है। वाशिंगटन में लुइस काउंटी कोर्ट के जज RW बजट ने 2 प्रिजनर्स को सजा सुनाई थी। इनमें से एक का नाम जेकब था जिसकी उम्र 22 साल थी। इसे रश ड्राइविंग और एक्सपर्ट लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करने पर जुर्माना और कैद की सजा सुनाई गई थी। दूसरे शख्स का नाम कोडी था जिसकी उम्र 28 साल थी और इसे चोरी, प्रॉपर्टी स्टोलन और एक्सपर्ट लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करने पर सजा सुनाई गई थी। जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, ये दोनों उठे और कोर्ट रूम के दरवाजे की तरफ भाग पड़े। इन दोनों ने अपनों के हाथों पर हथकड़ियां लगी हुई थीं और इन्होंने पांव में प्रिजन शूज भी पहने हुए थे। ये दोनों फरार होने की कोशिश कर रहे थे और जज ने जब इन्हें इस तरह फरार होते देखा तो अपना कोट उतार कर फेंका और इनके पीछे भागना शुरू कर दिया। जज का रूम कोर्ट हाउस के 3रे फ्लोर पर था और ये ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियों पर इन दोनों का पीछा करता रहा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों कैदी आगे बढ़ रहे थे और जज इनके पीछे था। ये सीन देखने में बहुत ही अनयूजुअल लगता है कि भला कोई जज भी अपनी कुर्सी से उठकर मुजरिम के पीछे भाग रहा है, लेकिन इसका कहना था कि अगर वो ऐसा ना करता तो ये दोनों फरार होने में कामयाब हो जाते। आखिरकार जज ने ग्राउंड फ्लोर पर एक मुजरिम को पकड़ लिया और दूसरे को भी कुछ ही ब्लॉक्स के फासले पर गार्ड्स ने पकड़ लिया था। इन दोनों को वापस अपने अपने सेल में डाल दिया गया और इन पर 2nd डिग्री एस्केप का चार्ज भी लगाया गया। इसके बाद इस कोर्ट की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया था ताकि आइंदा इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सके। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 2, द टेक्सास 7। दोस्तों द टेक्सास 7 उन 7 कैदियों की कहानी है जो टेक्सास की जॉन बी कॉलोनी जेल से फरार हो गए थे। इनमें से एक 30 साल का जॉर्ज था जो कि पिछले 15 साल से उम्र कैद की सजा काट रहा था। दूसरा शख्स माइकल एंथनी था जिसकी उम्र 38 साल थी। इसने अपनी बीवी का कत्ल किया था और ये 1 साल पहले उम्र कैद की सजा के लिए यहाँ डाला गया था। तीसरा शख्स रोनाल्डो रॉयल्स था जिसको सजाए मौत सुनाई गई थी। चौथा डोनाल्ड टेक था जिसे मर्डर के जुर्म में 80 साल की सजा मिली थी। इसके अलावा लैरी जेम्स जिसकी उम्र 37 साल थी और जोसेफ गार्शिया जिसकी उम्र 29 साल थी और ये दोनों 50 साल की सजा भुगत रहे थे। इस ग्रुप की सबसे यंग मेंबर रैंडी हेल्फ्रेन थी जिसकी उम्र 23 साल थी और इसे गाड़ी से एक छोटे से बच्चे को मारने के जुर्म में 30 साल की सजा सुनाई गई थी। ये सातों काफी अरसे से जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे थे और बिल आखिर 13 दिसंबर सन 2000 को इन्होंने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। दोपहर के लंच के वक्त जेल की सिक्योरिटी थोड़ी सी सुस्त कर दी जाती थी। इन्होंने उसी वक्त सबसे पहले 7 ऑफिसर्स को हॉस्टेज बना लिया और इनके क्रेडिट कार्ड्स, ID कार्ड्स, गन्स और कपड़े भी उतरवा लिए ताकि इन्हें पहनकर वहां से भागने में आसानी हो। इवन इस दौरान इन्होंने एक ऑफिसर को इसकी गन से शूट कर दिया था। इनमें से 3 कैदी जेल के पिछले दरवाजे से निकले और बाकी 4 ने सिक्योरिटी को फोन करके बातों में लगा लिया। इन तीनों ने जेल का ट्रक चोरी कर लिया। सब इसमें बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने इन्हें बहुत ढूंढा लेकिन ये कहीं नहीं मिले। फिर 3 जनवरी 2001 को एक औरत ने इन्हें देखकर पहचान लिया क्योंकि इसने टीवी में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में इन सबको देखा था। इसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने जब छापा मारा तो 6 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इनमें से एक ने मौके पर ही अपने आप को शूट कर लिया था। इन सबको फौरन सजाए मौत सुना दी गई थी। ये दुनिया की सबसे डेयरिंग पुलिस एस्केप्स में से एक थी।
नंबर 1, रेडोनी फेड। दोस्तों फेड फ्रांस का एक बहुत ही बदनाम गैंगस्टर और सीरियल जेल ब्रेकर था। 2010 में इसने एक रॉबरी के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर को शूट कर दिया था, लेकिन इसे अरेस्ट कर लिया गया और 3 साल जेल में गुजारने के बाद ये 13 अप्रैल 2013 को पहली बार जेल से फरार होने में कामयाब हो गया था। जेल से भागने के लिए इसने 4 पुलिस ऑफिसर्स को हॉस्टेज बना लिया और जेल के 3 दरवाजे बॉम्ब से उड़ा दिए। ये अपने प्लान में कामयाब हो गया और वहां से भाग गया। इसका नाम फ्रांस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद इसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। फिर 1 जुलाई 2018 को ये दोबारा जेल से फरार हो गया। इस बार इसने एक नया तरीका यूज किया। इसके एक दोस्त ने फरार होने में इसकी मदद की। इसके दोस्त ने हेलीकॉप्टर को हाईजैक किया और पायलट से जबरदस्ती हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर लैंड करवा दिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जेल में भगदड़ मच गई और ये जेल से फरार हो गया। इसके बाद इन्होंने एक कार को हाईजैक किया। ये इस कार को एक शॉपिंग मॉल के गैराज में ले गए और यहाँ इन्होंने कार को जला दिया और वहां से भाग गए। लेकिन 3 माह बाद इसे अपने साथी के साथ दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था और ये अभी तक जेल में ही है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।